मूवी के स्टार्टिंग में हम केट नाम की लड़की को देखते हैं जो कि क्लास में पढ़ा रही होती है। तब वो पीछे बैठे हुए एक बच्चे को देखती है जो पीछे बैठकर कॉमिक पढ़ रहा था, लेकिन केट उसे डांटने के अलावा सबको कॉमिक बुक पढ़ने के लिए बोलती है। इसके बाद में हम देखते हैं केट भी इंटरेस्ट लेकर उस बुक को सुनने लगती है। अभी हम देखते हैं वहाँ पर स्कूल का प्रिंसिपल आ जाता है जो कि केट उन बच्चों से मस्ती कर रही होती है और ये प्रिंसिपल देख लेता है। इसके बाद में केट को अपने ऑफिस में बुलाता है। यहाँ पे केट को बोलता है कि तुम बहुत सुंदर हो, तुम्हारी आंखें भी बहुत ही ज्यादा प्यारी हैं और तुम्हें टीचर नहीं होना चाहिए। दरअसल प्रिंसिपल उसे इनडायरेक्ट मना कर रहा था कि तुम यहाँ से चली जाओ। वहीं दूसरी तरफ हम एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम मेक होता है और वो सेल्स एंड मार्केटिंग की हेड होती है और वो ब्यूटी प्रोडक्ट्स को सेल करती है, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं होता है। इसके बाद में वो गुस्से से बाहर आ जाती है और घर पहुंचकर केट देखती है कि मेक बहुत ही ज्यादा डांस कर रही होती है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि ये दोनों बेस्ट फ्रेंड्स हैं और दोनों एक साथ ही रहते हैं। मेक केट को बताती है कि आज का दिन मेरे लिए बहुत ही ज्यादा खराब गया, इंटरव्यू में मेरा प्रोडक्ट भी सेल नहीं हुआ है और पुलिस मेरी गाड़ी भी ले गई। तब केट भी बताती है कि मेरा दिन भी आज का अच्छा नहीं गया और मुझे स्कूल से निकाल दिया गया। उसके बाद मेक केट को जल्दी उठाती है और कहती है कि हमें स्ट्रेस कम करने के लिए बाहर घूमने जाना चाहिए। इस पर केट बोलती है कि इसके बारे में हमें बाद में बात करना चाहिए, जिस पर मेक बोलती है कि मैंने ऑलरेडी फ्लाइट की टिकट बुक कर दी है और अब से 3 घंटे बाद हमारी फ्लाइट है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं ये दोनों एयरपोर्ट के लिए निकल जाते हैं और पहुंचते ही देखते हैं कि वहाँ पर बहुत ही लंबी लाइन लगी हुई है। इससे इनको लगता है कि अगर ये लोग लाइन में वेट करते रहे तो इनकी फ्लाइट मिस हो जाएगी। जिसके बाद हम देखते हैं मेक एक लड़के से नैन मटक्का करने लगती है। उसे ऐसा लगता है कि अगर मैं इसके साथ फ्लर्ट करूंगी तो हमारी फ्लाइट टाइम पर मिल जाएगी और वो स्टाफ मेंबर मिक की बातों में आकर उसे पहले निकाल देता है। जिसके बाद ये दोनों सीट पर पहुंच जाते हैं, लेकिन उनके बीच वाली सीट किसी रायन आदमी की थी और वो आकर किसी राजा की तरह आकर बैठ जाता है और दोनों लड़कियां रानी की तरह ही उससे मजे लेने लगती हैं। जहां पर रायन बोलता है कि मैं फ्लोरिडा में अपने फ्रेंड की शादी में जा रहा हूं। जिसके बाद उन्हें पता चलता है कि फ्लोरिडा में तेज बारिश और हवा की वजह से फ्लाइट लेट हो गई है, जिसकी वजह से उन्हें सेंट लुइस पे फ्लाइट उतारनी पड़ेगी। जिसके बाद में ये दोनों वहाँ पर एक होटल को बुक करते हैं। इसके बाद में ये दोनों लिफ्ट के पास में जाते हैं। जैसे ही लिफ्ट खुलती है तो उन्हें वहाँ पर ठरकी रायन दिखता है, जिससे कि उससे पूछते हैं कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। इस पर रायन बोलता है मेरे फ्रेंड की शादी में अभी टाइम है, इसलिए मैं अपनी लाइफ को खुल के जी रहा हूँ। रायन उन दोनों लड़कियों को शाम को ड्रिंक पर इनवाइट करता है और वो दोनों भी खुशी खुशी हाँ कर देते हैं। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं मेक कैट से बोलती है कि मेरा सामान तो एयरपोर्ट पर ही मिस हो गया है और मेरे पास कोई भी दूसरे कपड़े पहनने के लिए नहीं है, इसलिए वो केट से हेल्प मांगती है और केट भी बोलती है कि मेरे पास भी ऑलरेडी एक ही ड्रेस है और वो उसे साफ मना कर देती है। उसके बाद हम शाम को देखते हैं कि केट पार्टी में जाती है। रायन मिक के बारे में केट से पूछता है, जिस पर केट बोलती है कि मुझे नहीं पता कि मिक कहाँ पर है। अभी हम देखते हैं वहाँ पर मिक आ जाती है। अभी वहाँ पर टीवी पे न्यूज आता है कि फ्लोरिडा में बहुत ही ज्यादा मौसम खराब हो रहा है, जिसकी वजह से वहाँ पर सारी फ्लाइट जाने वाली कैंसिल हो चुकी है। ये सुनकर रायन बहुत ही ज्यादा दुखी हो जाता है और उसे सुख देने की ये दोनों लड़कियां गारंटी ले लेती हैं। इसके बाद में हम देखते हैं ये दोनों को डांस कंपटीशन करने लगते हैं और डांस में देखते हैं कि मिक का पल्लू नीचे गिरने लगता है, जिसकी वजह से सारे लोग देखने लगते हैं और हंसी उड़ाने लगते हैं। उसके बाद में ये तीनों अपने अपने रूम में चले जाते हैं और कमरे में जाने से पहले मिक और केट के बीच में बहस हो जाती है, क्योंकि वो दोनों एक साथ रायन को पसंद करने लगे थे। नेक्स्ट डे मॉर्निंग में रायन के साथ हॉट एयर बैलून एयर फ्लाई पर जाने का प्लान बनाती है और केट को ऊंचाइयों से डर लगता था। अब रायन बोलता है कि मिक और मैं वहाँ पर चले जाएंगे, लेकिन केट रायन को अकेला नहीं छोड़ना चाहती थी, इसलिए केट भी रायन के साथ और मिक के साथ चली जाती है, लेकिन काफी ऊंचाई पर बहुत ज्यादा घबराती है। अब रायन उसको बातों में लगाकर उसे शांत करता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं केट और मिक एक कैफे में बैठे होते हैं, जहाँ पर उन्हें पता चलता है कि रायन यहाँ से जा रहा है। वो दोनों रायन के पास पहुँचते हैं और उससे पूछते हैं कि तुम कहाँ जा रहे हो। इस पर रायन बोलता है कि मैं एक शादी में जा रहा हूँ। तब केट और मिक रायन से बोलते हैं कि हम भी तुम्हारे साथ चलेंगे और वो भी उनके साथ चलने के लिए तैयार हो जाता है। उसके बाद में वो लोग एक टैक्सी में बैठते हैं और उस टैक्सी ड्राइवर का नाम क्रिस था। इसे मिक बहुत ज्यादा पसंद आती है। पीछे रायन के साथ मस्ती कर रही थी और उसके बाद में रायन के हाथों में लोशन लगाने लगती है और केट को ये सब कुछ बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा था। जिसके बाद मिक की पिक्चर्स रायन को दिखाती है, जिस पर मिक बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है। उसके बाद वो लोग पेट्रोल पंप पर जाते हैं, जहाँ पर केट वॉशरूम में चली जाती है और उसके बाद मिक उसका दरवाजा बंद कर देती है और बाहर आकर रायन से फ्लर्ट करने लगती है। ऐसे तैसे केट बाहर निकल और वो कूड़े के ढेर में जाकर गिर जाती है, जिससे कि उसके सारे कपड़े गंदे हो
जाते हैं। रायन केट से पूछता है कि तुम्हें क्या हुआ है, जिस पर केट बोलती है कि वॉशरूम का दरवाजा किसी ने बंद कर दिया था। इसके बाद केट वहीं पर अपने कपड़े साफ करने लग जाती है और कपड़े चेंज कर गाड़ी में दोबारा से बैठ जाती है। रास्ते में रायन से केट बोलती है कि मेरे गले में बहुत तेज दर्द हो रहा है, जिसके बाद रायन उसके गले में मसाज करने लगता है। लेकिन मिक को ये सब कुछ बिल्कुल भी पसंद नहीं आता है और वो जेलस होने लगती है। अब वो गुस्से में आकर बहुत सारे स्लीपिंग पिल्स शैंपेन में मिला देती है और वो केट को देने लगती है, लेकिन केट मना कर देती है। तब क्रिस उसे बॉटल छीन लेता है और वो ड्रिंक कर लेता है, जिसके बाद मिक बोलती है कि तुम्हें ड्राइविंग करते समय ड्रिंक नहीं करना चाहिए क्योंकि तुम्हें नींद आ जाएगी। जिसके बाद क्रिस बोलता है कि तुम टेंशन मत लो, मुझे ड्राइव करने का बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है और मैं इससे पहले ही ड्रिंक करके ड्राइव कर चुका हूँ, सो इसलिए तुम फिक्र मत करो। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि रात हो जाती है और सारे सो जाते हैं। जिसके बाद क्रिस भी वहाँ पर सो जाता है और वो रोड पर एक बोट को उड़ा देता है। इसके बाद उनकी आंखें खुल जाती हैं और वो सब एक होटल के पास पहुँचते हैं। होटल जाने से पहले केट उस बॉटल को चेक करने लग जाती है। वहाँ पर उसे बहुत सारी स्लीपिंग पिल्स उस बॉटल में दिखती है और केट बहुत ज्यादा गुस्सा होती है और गुस्से में केट अपना रूम अलग बुक करती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं मिक एक क्लब में बैठकर ड्रिंक करने लगती है और तभी वहाँ पर क्रेग आता है और कुछ देर बात करने पर वहाँ से चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ हम केट को देखते हैं जो कि रायन उसे ढूंढता हुआ उसके पास में आता है और वो कहता है कि मैं कब से तुम्हें अकेले ढूंढ रहा हूँ। और उसके बाद में वो दोनों एक रूम में चले जाते हैं जहाँ पर वो दोनों इंटीमेट होने लगते हैं। नेक्स्ट डे मॉर्निंग में मिक केट से आकर मिलती है और वो बोलती है कि हमें एक लड़के के चक्कर में हमें अपनी फ्रेंडशिप खराब नहीं करनी चाहिए। जिसके बाद केट मिक को बताती है कि मैंने लास्ट नाइट को रायन के साथ इंटीमेट हुई थी, जिसके कारण उन दोनों की फिर से लड़ाई हो जाती है। इसके बाद क्रेज वहाँ पर आता है और बोलता है कि रायन मेरी गाड़ी चुरा कर शादी में चला गया है। इसके बाद क्रेज को एक पोस्ट मिलता है और उसे पता चलता है कि रायन किसी और की शादी में नहीं बल्कि उसी की शादी थी। जिसके बाद ये दोनों पुलिस से मिलती हैं और बोलती हैं कि रायन ने हमारी लाइफ को खराब किया और अब वो तीसरे की लाइफ खराब करने के लिए गया है। और पुलिस भी इन बातों पर उन दोनों को छोड़ देती है और ये दोनों भी रायन की शादी में बिना इन्विटेशन के पहुंच जाते हैं। लेकिन इन दोनों के पहुंचने के पहले ही रायन की शादी ऑलरेडी हो चुकी थी। लेकिन रायन इन दोनों को देखकर वहां से भागने लगता है, लेकिन ये दोनों उसको पकड़ लेती हैं और बोलती हैं कि तुमने हमारे साथ ऐसा क्यों किया। अब रायन बोलता है कि इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, अगर लड़कियां उलट करेंगी मैं उसे क्यों छोड़ूं, ऐसा ही तुम दोनों ने भी किया, तुम मेरे साथ फ्लर्ट कर रही थी तो मैंने भी तुम्हारे साथ ऐसा ही किया। उसके बाद में रायन की वाइफ वहाँ पर आती है, रायन से बहुत ही रूडली बात करती है। इसके बाद ये दोनों भी वहाँ से वापस जाने लगती हैं। एक सीन में हम देखते हैं मिक क्रेग को किस करने लगती है और कैट से बोलती है कि हमें अब अलग रहना चाहिए और हम पहले की तरह बेस्ट फ्रेंड की तरह ही रहने लगेंगे। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कैट का प्रिंसिपल उसका प्रमोशन कर देता है क्योंकि केट का पढ़ाने का तरीका उन्हें पहले से ही पसंद था। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं क्रेग और मिक एक दोनों की बहुत ज्यादा करीब आ जाते हैं, जिसके बाद मिक और केट एक साथ दोबारा से रहने लगते हैं। इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है।